ज़ीरोधा में अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया है और आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है इस एप्लीकेशन के बारे में, तो आज के वीडियो में हम शेयर बाय कैसे करना है, शेयर बेचना कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ब्रोकरेज चार्जेस, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जीटीटी ऑर्डर कैसे लगानी है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको फिर से कोई भी वीडियो ना देखना पड़े कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। वीडियो लंबा हो सकता है तो मैंने चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आपको अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को चेक करना है तो ज़रूर आप जा सकते हो। अब शेयर को बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं ये जानकर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी आप एक नया अकाउंट ओपन करते हो आपको सबसे पहले फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी आप आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कुछ भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले आएंगे इस बटन पर और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा फंड्स का। फंड्स पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड फंड्स पर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी है, यानी कि कितने पैसे आप इसमें डालना चाहते हो। तो मिनिमम 100 रुपीज़ होता है और मैक्सिमम आपको जितना डालना है आप डाल सकते हो। बस ध्यान रहे कि जो भी बैंक अकाउंट आप इधर सेलेक्ट कर रहे हो या अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट है तो पेमेंट आपकी उसी बैंक अकाउंट से जानी चाहिए। आप दूसरे किसी बैंक अकाउंट से करोगे तो फिर वो फेल हो जाएगी। इसके बाद आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, बीएचआईएम का मिल जाता है, गूगल पे का मिल जाता है, नेट बैंकिंग का मिल जाता है। आपको जिससे भी पेमेंट करना है आप कर सकते हो और आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अकाउंट का बैलेंस फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे मेरे अकाउंट में कुछ छोटी मोटी अमाउंट 5,500 रुपये पड़ी हुई है। और अब यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा वो आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। इसको हम क्लोज करेंगे और फिर से चलेंगे हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में। अब वॉच लिस्ट यानी क्या? अब दोस्तों, वॉच लिस्ट दरअसल एक टाइप की स्टॉक की लिस्ट होती है। तो जो भी शेयर्स हमें मॉनिटर करने होते हैं, ट्रैक करने होते हैं, जिन पर हमें नजर रखनी होती है, वो हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपको 7 वॉच लिस्ट मिल जाएगी, जिनका नाम आपके इसमें वॉच लिस्ट 1, 2, 3, 4 ऐसा आ रहा होगा। मैंने ऑलरेडी ये वॉच लिस्ट का नेम जो है वो चेंज करके रखा है। चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और स्टॉक ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक ब्लैंक वॉच लिस्ट ले लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो आपको अगर किसी वॉच लिस्ट का नाम चेंज करना है तो आपको क्या करना है, जहां पर ये नाम दिखाई दे रहा होगा, जो भी वॉच लिस्ट नंबर जो भी 3-4 दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है। जैसे ही आप क्लिक करके रखोगे आपको ये नेम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप आपका जो भी नाम होगा वो डाल सकते हो। हम इसका नाम डाल देते हैं ब्रोकर लैब और ये जो ऊपर आपको सेव का बटन मिल रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका वॉच लिस्ट का जो नाम है वो बदल जाएगा। अब इधर आप सर्च करके ऐड भी कर सकते हो। तो आपको 100 अलग अलग स्क्रिप्ट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब एक वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 100 अलग अलग स्टॉक या ऑप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सर्च बार के ऊपर। यहाँ पर आके आप किसी भी स्टॉक का नाम सर्च कर लेते हैं, जैसे HDFC बैंक का हम नाम ले लेते हैं और आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक NSE वाला मिलेगा, एक BSE वाला मिलेगा। कोई भी स्टॉक अगर आप सर्च करोगे मोस्टली तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, NSE और BSE के। किसी किसी में सिर्फ BSE होता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऐड करना है। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, तो आप कोई भी ऐड कर लो, आपकी मर्जी। तो जो भी ऐड करना है उसके सामने आपको ये प्लस वाला सिंबल दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए और ऐसा अगर राइट आ जाता है उसके सामने, मतलब वो वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो ऐसे ही आप अगर चाहो तो वॉच लिस्ट में सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, वॉच लिस्ट में सिंबल ऐड कैसे करना है ये तो हमने सीख लिया। अब इन केस अगर आपको ये ऊपर नीचे करना है, इनको जो भी सीक्वेंस में ये लगे हुए उनको अगर ऊपर नीचे करना है, तो जिसको भी आपको मूव करना है ना उसके ऊपर आप क्लिक करके रखिए। क्लिक जैसे ही करोगे आपके सामने कुछ ऐसा ये ओपन हो जाएगा। आपको अगर कोई चीज़ वॉच लिस्ट में से हटानी है या डिलीट करनी है तो आप ये इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे अगर ये TCS का जो शेयर है वो मेरे वॉच लिस्ट में नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट वाले बटन पर क्लिक करूंगा, ये वॉच लिस्ट से हट जाता है। और अगर आपको इनकी जो सीक्वेंस है उसको ऊपर नीचे करना है तो आपको ये बटन मिलेगा, इसको पकड़कर आप इसे ऊपर नीचे ऐसे सरका सकते हो, जहाँ पर भी रखना है जाकर रख सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आपको कि इसकी सीक्वेंस बदलनी है तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ एक काम आपको करना है, ऊपर जो सेव वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना ताकि सारे चेंजेस सेव हो जाए। अगर आपको कोई भी इंडेक्स ऐड करना है, जैसे मैंने एक इंडेक्स की अलग से वॉच लिस्ट बनाकर रखी है, तो इंडेक्स कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्च बार में आना है वॉच लिस्ट के और निफ्टी 50 अगर आपको सर्च करना है तो निफ्टी 50 सर्च करिए। जिसके भी सामने इंडाइसेस लिखा हुआ आता है वो आपके इंडेक्स होते हैं। तो इसमें आपको स्पेस देना है। जैसे आप स्पेस दोगे निफ्टी स्पेस 50 तो आप देख सकते हो उसके सामने इंडाइसेस लिखा होता है, बाकी सारी इसके सामने NSE BSE लिखा हुआ आता है। तो ये जो NSE BSE जिसके सामने लिखा हुआ होता है वो या तो कोई स्टॉक होता है या तो कोई ETF होता है।
ETF क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर किया है, आप चाहो तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे ही ETFs भी होते हैं, पर ETFs का एक सिंपल फंडा होता है कि उसको हम स्टॉक्स के जैसा बाय और सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ETF आया है। स्टॉक्स और ETF लगभग सिमिलर ही होते हैं। आप ETFs को भी बाय और सेल कर सकते हो और स्टॉक्स को भी बाय और सेल कर सकते हो। तो इंडाइसेस अगर आपको ऐड करने हैं तो ध्यान रखना कि उसके सामने इंडाइसेस लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो इंडेक्स है। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स और उसकी प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमने देख ली है। अब जो भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है वो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो उसका नाम, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विप्रो का, या अगर आपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है तो डायरेक्टली उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्टिंग भी अगर आपको करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है बाइंग का और एक है सेलिंग का। तो मोस्टली लोग बाय करना प्रेफर करते हैं, इसलिए हम बाय का एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो बाय पर हम क्लिक करेंगे। आपको ये जो रेगुलर वाला ऑप्शन है इसे ही चूज करना है। दोस्तों अभी हम ये जो कॉलम होता है इसके बारे में डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कब आपको यूज करना है। तो रेगुलर के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, जब भी कोई इंट्राडे या लॉन्ग टर्म में आपको शेयर बाय करना है तो उस केस में रेगुलर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। MTF का मतलब क्या है? MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको एक्टिवेट अगर आपको करना है तो आपको एक DDPI नाम का फीचर होता है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए आपको लगभग 118 रुपये लग सकते हैं। DDPI का यही मतलब होता है कि शेयर्स को आप प्लेज और अनप्लेज डायरेक्टली सीमलेसली कर सकते हो। और जब आप शेयर बेचोगे तो मैंने बताया था आपको कि CDSL का टी-पिन आपको लग सकता है, तो आपको CDSL टी-पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप DDPI एक्टिवेट कर लेते हो। तो टोटली आपके ऊपर है MTF आपको यूज़ करना है नहीं करना है। मेरी तो सलाह यही रहेगी कि MTF आप पहले यूज़ ना करिए, और अगर आपको करना है तो आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके फिर ये आपको बोलेगा कि MTF एक्टिवेट कर लो, यहाँ से आप MTF एक्टिवेट कर सकते हो। फिर से हम एप्लीकेशन में चलते हैं। तो MTF में सिंपल यही चीज़ है कि जैसे इंट्राडे में हमें 5 टाइम्स की लीवरेज मिलती थी, वैसे हमें कभी भी लॉन्ग टर्म में शेयर खरीदने के लिए लीवरेज नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको पूरा पैसा ही देना पड़ता है। इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है लीवरेज का लॉन्ग टर्म में तो आप फिर MTF का फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो, जिसमें जैसे आपको इंट्राडे में लीवरेज मिलता है वैसे ही आपको डिलीवरी में भी मिलता है। मतलब एक दिन से अगर आप शेयर ज़्यादा होल्ड भी करना चाहते हो उसमें भी आपको ब्रोकर पैसा देगा, ये पैसा यूज़ करके आप वो शेयर जो है वो होल्ड कर सकते हो। मतलब जहाँ पर आप 1 शेयर खरीद सकते थे वहाँ पर आप 5 शेयर खरीद सकते हो। तो ऊपर के जो 4 शेयर का पैसा है वो आपको ज़ीरोधा देता है, पर उसके एक्सचेंज में वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि आपको पड़ेगा 0.04% पर डे। मतलब जितना पैसा आप बोरो करोगे यानी कि जितना पैसा आपको ज़ीरोधा देगा उतने पे 0.04% पर डे आपसे लिया जाएगा। जो आपका पैसा है जो आपने मार्जिन दी है उस पर नहीं चार्ज लगता है। इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, चार्जेस तो बाकी के भी लगते ही है, पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो ज़ीरोधा आपको देगा उस पर ही आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। AMO का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप 3:30 बजे से लेकर तो सुबह के 9 बजे के पहले अगर कोई भी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो उस केस में आपको ये AMO का ऑप्शन यूज़ करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलेगी। आइसबर्ग का मतलब क्या है? आइसबर्ग का मतलब यही होता है कि अगर आप बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो या कुछ बहुत ही बड़ा सौदा अगर लगाना चाहते हो जिसमें 500, 1000, 200, 300 शेयर ऐसा अगर बड़ा सौदा लगाना चाहते हो तो आपको वो ऑर्डर जो है वो स्प्लिट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब ऑर्डर तो एक ही आप लगा रहे हो पर उसको अलग अलग लेग्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लेते हैं कि मुझे 600 शेयर खरीदने हैं इस पर्टिकुलर विप्रो के स्टॉक के। अब मैं क्या करूँगा, इंट्राडे लॉन्ग टर्म आप दोनों में ही इसे यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म या इंट्राडे आप चूज़ कर लेना, मार्केट या लिमिट आप चूज़ कर लेना। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी क्वान्टिटी है 600 वो एक बार में नहीं जाएगी, वो जाएंगी 60, 60, 60 ऐसे 10 अलग अलग सौदों में, ताकि मार्केट में कोई डिसरप्शन ना दिखे। ऐसा ना दिखे कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर कोई बड़ी क्वांटिटी उठा रहा है या मार्केट में सडन कोई स्पाइक ना आए जिसके वजह से आपको बेनिफिट हो। तो अगर बड़ी बड़ी ऑर्डर्स लगाना आप चाहते हो तो आइसबर्ग का आपको ज़रूर फीचर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। चार्जेस कितने लगेंगे वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना और आपके सामने इधर सारी चार्जेस की जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कवर ऑर्डर। अब कवर ऑर्डर का क्या मतलब है? कवर ऑर्डर आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको एक ही बेनिफिट मिलता है। जब आप कोई भी
ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आप उसी के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हो। मतलब एक बार ट्रेड ले लिया, मतलब उसके साथ आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा दिया, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहता है कि अगर इन केस मुझे बड़ा लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि आप आपका जो ट्रेड ले रहे हो उसी के साथ भी स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगा रहे हो। बस आपके पास ऑप्शन इधर स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ही होता है, लिमिट या मार्केट प्राइस का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका आ जाएगा, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी वहाँ पर ही आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा। तो होप आपको समझ गया होगा ये सारी चीज़ें कि ये कैसे अलग अलग चीज़ों में हमें यूज़ करना है और कौन से समय पे कौन सा ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। पर रेगुलर वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है और उसके बाद ऊपर भी NSE BSE का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो BSE पे हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो NSE से हो जाएगा। क्वांटिटी आपको जितनी भी बाय करनी है वो आप इधर लगा सकते हो। मतलब मान लेते हैं कि मुझे 5 क्वांटिटी बाय करनी है, तो 5 क्वांटिटी मैंने इधर लगा दी। उसके बाद आपको इधर एक बटन मिलेगा एरो का, जिसकी मदद से आप लिमिट और मार्केट के बीच में टॉगल कर सकते हो। यानी दो टाइप की ऑर्डर होती है, एक होती है लिमिट ऑर्डर और एक होती है मार्केट ऑर्डर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में यहाँ पर प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर आप चाहते हो कि आपकी ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, आपका सौदा लग जाए। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये जो प्राइस दिखाई दे रही है वो मुझे थोड़ी महंगी लग रही है, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन में इसकी प्राइस इससे कम हो सकती है और मैं इस प्राइस से सस्ते में ये शेयर खरीद सकता हूँ। जैसे 259.5 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, मुझे लगता है कि 258.5 के आसपास तो मैं ये शेयर आज के दिन में खरीद ही सकता हूँ। इसका प्राइस ₹1 से गिर तो सकता ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इधर प्राइस अपने मन से सेट करूँगा 258.5। अब यहाँ पर मैंने ₹1 जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से कम प्राइस सेट की है। पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्राइस आप सेट करोगे वो यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही है यानी कि मार्केट प्राइस उससे कम होनी चाहिए अगर आप बाय साइड का कोई भी ट्रेड ले रहे हो या इन्वेस्टिंग भी अगर करना चाहते हो। तो मार्केट प्राइस से अगर आप ऊपर की प्राइस लगाओगे तो वो नहीं लगेगी, वो फिर एज ए मार्केट ऑर्डर आपसे कंसिडर की जाती है। और ये जो प्राइस आप यहाँ पर लगा रहे हो वो मार्केट में आनी भी चाहिए, तभी आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना ये पेंडिंग में ही रहता है और एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। चार्जेस कैसे रहने वाले हैं ऑर्डर्स के वो भी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो 258 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है इंट्राडे, एक है लॉन्ग टर्म। दोनों में डिफरेंस समझिए। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि सुबह जब मार्केट खुलता है 9:15 से लेकर तो 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। तो इन केस अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेकर एग्जिट भी कर लेते हो तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब सेम डे आपने कोई भी पोजीशन ली और सेम डे आपने पोजीशन सेल कर ली तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आपको कोई भी शेयर या पोजीशन एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है तो उसको हम लॉन्ग टर्म ये कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, भले फिर वो एक दिन से ज़्यादा भी हो तो आपको लॉन्ग टर्म ही चूज़ करना है। और सेम डे लेकर अगर आपको सेम डे बेचना है तो इंट्राडे आप चूज़ कर सकते हो। पर इंट्राडे में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर आपको लीवरेज मिलेगा। जैसे मैं अगर ये एरो पर क्लिक करूँ तो आपको नीचे ये दिखाई देता है कि ये पूरा जो ट्रेड है, जो आप क्वांटिटी लगाए हो, जो आप प्राइस इधर सेट किए हो, तो उसके हिसाब से आपको ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो वो मार्जिन में यहाँ पर दिखाई देता है। पर आप अगर देखोगे तो ऊपर तो प्राइस चल रही है 259.70 एक शेयर की और यहाँ पर भी मार्जिन भी हमें बस उतना ही लग रहा है। तो ऐसा क्यों? तो इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। मतलब पैसा आपसे एक ही शेयर का लिया जाएगा पर आपको 5 शेयर खरीदने का यहाँ पर पैसा मिल जाता है। मतलब आप एक शेयर के पैसे से 5 शेयर खरीद सकते हो। तो ये जो ऊपर का पैसा होता है वो आपको ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है, उसको ही हम लीवरेज देना कहते हैं। अब अलग अलग शेयर्स में ये लीवरेज अलग अलग हो सकता है। किसी इसमें 5x का लीवरेज मिलता है, किसी इसमें 2x का मिलता है, किसी में 3x का मिलता है। तो अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग लीवरेज हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक शेयर में आपको लीवरेज मिले और हर एक शेयर में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर भी नहीं सकते। तो अगर उसमें ऑप्शन है इंट्राडे का तो ही उसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और एक दिन से ज़्यादा अगर आपको कोई भी स्टॉक होल्ड करना है तो आपको फिर ये लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे में चूज़ करते हो तो आपने ये तो देख लिया कि मार्जिन आपको कितना लग रहा है। अब ये हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ चार्जेस कितने लगने वाले। तो चार्जेस के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको चार्जेस का सारा डिटेल मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, ये जो भी चार्जेस आपको शो हो रहे हैं वो सिर्फ बाय साइड वाले ऑर्डर के हैं। जब आप कोई भी शेयर बेचते हो तो आपसे अलग चार्जेस लिए जाते हैं, वो जब आप शेयर बेचोगे तब कैसे देखने हैं वो मैं बता दूंगा। फिलहाल ये जो चार्जेस आपके स्क्रीन पर है
जो आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे टोटल चार्जेस, तो ये आपके हैं सिर्फ बाय साइड वाले ऑर्डर के। जब आप शेयर खरीदते हो तो आपको एक बाय साइड की ऑर्डर लगानी पड़ती है, और जब आप शेयर बेचते हो तब आपको एक सेल साइड की ऑर्डर लगानी पड़ती है। तो ऐसे 2 ऑर्डर आपको लगानी पड़ती है एक शेयर खरीद कर उसको बेचने में। तो फिलहाल हम अभी बाय साइड की बात कर रहे हैं, उसमें इतने चार्जेस आपको लगेंगे इस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेड के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया है, इंट्राडे। अब हम इसको जो स्वाइप टू बाय है, ये जो वाइट बटन है, इसको राइट में खींचेंगे। अपनी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुकी है, कंप्लीट क्यों नहीं हुई, क्लोज में हम जाएंगे और इसको भी मैं बैक करूंगा ये वाले बटन की मदद से, और फिर से आऊँगा ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको ओपन में अपनी ऑर्डर दिखेगी। अब ओपन में आपको वो सारी ऑर्डर्स दिखती है जो अभी तक ओपन है, जो एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं, जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ ओपन है। तो वो कंप्लीट या एग्जीक्यूट कब होगी, जब हमने हमारा जो ट्रिगर प्राइस यहाँ पर डाल के रखा है, जब वो मार्केट में आएगा तभी वो होगी। अगर ये प्राइस नहीं आता है तो एंड ऑफ द डे ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। और एग्जीक्यूटेड में आपको कौन सी ऑर्डर मिलेगी, जो ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुली पूरी कर दी गई है। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से हम विप्रो सर्च करेंगे और फिर से बाय पर क्लिक करेंगे, और अभी क्वांटिटी एक ही रहने देता हूं मैं, और इसको अभी हम मार्केट पर सेट करेंगे, और अभी इसको हम लॉन्ग टर्म पर सेट करेंगे, और इसको स्वाइप टू बाय पर राइट स्वाइप करके जो है वो बाय कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, प्लेस्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा जैसे पहले लिखा हुआ आ रहा था। तो कंप्लीटेड का मतलब यही होता है कि अब वो ऑर्डर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्लोज अगर करूं और इसको हम बैक करें यहाँ पर क्लिक करके इस एरो पर, और फिर से अगर हम चले ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, तो आपको एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में ये ऑर्डर दिखेगी, और एक अभी भी ओपन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो अभी तक आया नहीं है मार्केट में। तो आप अगर चाहो तो जो भी ऑर्डर ओपन है उन पर क्लिक करके उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई यानी क्या? मॉडिफाई यानी उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, और कैंसिल, अगर आपकी कोई भी ऑर्डर ओपन है तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। जब तक कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती उसके ब्रोकरेज चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। जब तक वो ओपन है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, और जब तक वो ओपन है आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। जब तक ओपन ऑर्डर आप कैंसिल करोगे आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो मॉडिफाई पर क्लिक करके हम इसे भी चाहे तो मार्केट ऑर्डर पर सेट कर सकते हैं यहाँ से, और मॉडिफाई पर अगर राइट स्वाइप कर दे तो ये भी हमारी सबमिट होकर आप देख सकते हो ये भी एग्जीक्यूटेड में आ गई है। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आने के बाद आपको आना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। तो पोजीशंस में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जो भी आप ट्रेड लोगे या कोई भी आप डिलीवरी में शेयर बाय करोगे तो उनका पर्टिकुलर दिन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना है टोटल आपको ऊपर दिखाई देगा, और उस पर्टिकुलर पोजीशन में कितना है वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा। जो भी स्टॉक आप डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे उसके सामने होल्डिंग CNC लिखा हुआ आएगा, और जो भी स्टॉक आप इंट्राडे के लिए खरीदोगे उसके सामने MIS लिखा हुआ आएगा। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इन केस आपको आपकी इंट्राडे की ऑर्डर अगर क्लोज करनी है, यानी कि इंट्राडे की पोजीशन अगर क्लोज करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करिए इंट्राडे वाले पर, और ये जो एग्जिट का बटन है ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये तुरंत एग्जिट हो जाता है, और अगर आप ये एग्जिट वाले रेड बटन पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर आप चाहो तो क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको पूरे के पूरे 5 नहीं बेचने तो आप इधर कम कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर लगानी है, आप इधर से चेंज भी कर सकते हो। और फिर आप जैसे ही स्वाइप टू सेल पर राइट स्वाइप करोगे आपकी ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लोज अगर हम इसे करेंगे तो आप देख सकते हो आपकी जो पोजीशन थी वो अभी क्लोज हो चुकी है, जिसमें हमें आधे रुपए का लगभग लॉस हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। और अगर आपने कोई शेयर होल्डिंग में लिया है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो यहाँ पर वो एक दिन दिखाई देगा आपको पोजीशन वाले सेक्शन में, और अगले दिन वो जाएगा होल्डिंग्स वाले सेक्शन में। तो आपको ये होल्डिंग वाले शेयर को कुछ भी छेड़ना नहीं है, पोजीशन में दिखा रहा है वो एक दिन के लिए दिखाएगा। इंट्राडे वाले पोजीशन को आप जरूर एग्जिट कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए 320 के पहले। अगर आप 320 के पहले अपनी इंट्राडे वाली पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे तो जीरोधा ऑटोमेटिकली वो पोजीशन को क्लोज करेगा और आपसे पेनल्टी लेगा 50 रुपीज़ प्लस 18% GST। इससे बचना है तो अपनी पोजीशन 320 यानी कि 3:20 के पहले पहले कंपलसरी आपको क्लोज करनी ही पड़ेगी। अभी हम देख लेते हैं कि इंट्राडे पोजीशन पर अगर आपको कोई स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए इंट्राडे पोजीशन को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे एग्जिट वाले बटन पर। यहां पर आपको आना है और आपको इस तरीके से ये मोर का बटन अगर दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, और ये स्टॉप लॉस का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके सामने ये टॉगल वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऑन करिए,
और ट्रिगर प्राइस और अभी लिमिट प्राइस, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। काफ़ी लोगों को इतना कंफ्यूज होता है इस चीज़ पर अभी मैं जो आपको बोलूंगा उसके बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ठीक से समझिए कि ये जो ट्रिगर प्राइस ये कंसेप्ट है ये क्या है। तो आपने गन देखी होगी। अब गन अगर हम यूज़ करते हैं तो गन में एक चीज़ होती है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। अब ट्रिगर का काम क्या होता है? ट्रिगर का काम यही होता है कि जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे, तो ट्रिगर का काम क्या होता है, ट्रिगर को आप जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही गन जो है वो शूट करती है बुलेट को। पर जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाओगे तब तक कोई भी शूटिंग नहीं होगी। तो मतलब क्या है, ट्रिगर आपका वो चीज़ है जो डिसाइड करता है कि आपकी गोली कब गन से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। ट्रिगर प्राइस आपका वो प्राइस है जो डिसाइड करता है कब आपका ऑर्डर भेजा जाएगा एक्सचेंज को। जब तक आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आता है तब तक ऑर्डर आपका पड़ा होता है ब्रोकर के पास, जो इस केस में हमारा ज़ीरोधा है। तो जब तक आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आएगा वो ऑर्डर रहता है ज़ीरोधा के पास, और जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट होगा वैसे ही ब्रोकर यानी कि ज़ीरोधा भेज देगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने अगर कोई भी ट्रेड लिया था, मान लेते हैं 259 रुपीज़ पर। अब हम लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस 255 रुपीज़ पर, 4 रुपये का हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए टोटली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ट्रिगर प्राइस जो है वो मैं सेट करूँगा 255 रुपीज़ पर। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो ट्रिगर प्राइस जब आए, आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रिगर प्राइस जब आ जाए मेरी 255 रुपीज़ की मार्केट में, तब मैं चाहता हूँ कि जो भी मार्केट में प्राइस मिल रहा हो उसी पर मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब जिस प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिपेंड करेगा। अब आपको चाहिए कि मार्केट पर ही वो हो, तो आप ये जो सेम ऑप्शन है उसे रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ट्रिगर प्राइस मेरी 255 है और मेरा जो स्टॉप लॉस का जो भी ऑर्डर होगा वो एग्जैक्टली मुझे चाहिए कि 255 पर ही एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आपको इस बटन पर क्लिक करके इसे 255 पर सेट करना पड़ेगा। तो अब आपका ट्रिगर प्राइस ये है, मतलब जब ये प्राइस मार्केट में आएगा 255 का तब आपका ऑर्डर भेजा जाएगा एक्सचेंज को, और एक्सचेंज उसे कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा, तो वो होता है लिमिट वाला प्राइस। अब और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस जब भी आप सेट कर रहे हो तो लिमिट प्राइस आपकी ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ट्रिगर प्राइस को एक बार को ज़्यादा सेट कर सकते हो लिमिट प्राइस से, पर लिमिट प्राइस को आप ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा सेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपको अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो कि मैं भी प्रीफर करता हूँ, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आप सेम लगाइए। आप ऊपर नीचे कुछ करने के तामझाम में मत फंसिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो दोनों चीज़ें आप सेम लगा लीजिए, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हमने ये दो चीज़ें लगा ली। अब हम स्वाइप टू सेल पर राइट स्वाइप करेंगे, ये प्लेस हो गया है हमारा ऑर्डर, और क्लोज करेंगे इसे। अब ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे तो अभी ओपन वाली ऑर्डर हमारी यहाँ पर पेंडिंग है, जिसके सामने आपको ट्रिगर पेंडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका ट्रिगर हिट हो जाएगा आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं ट्रिगर हिट होता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैलिडिटी होती है ये ऑर्डर्स की सिर्फ और सिर्फ एक दिन की। तो अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं हमारे जीटीटी ऑर्डर की ओर। अब जीटीटी ऑर्डर का काम क्या है? तो जीटीटी ऑर्डर का काम ये है कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक शेयर को बाय करना है और आपके पास अगर टाइम नहीं है या आप मार्केट आवर्स में उसको बाय नहीं कर सकते, आपको शाम में याद आया कि मुझे ये शेयर खरीदना है या इस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आप हमेशा मार्केट में तो नहीं बैठ सकते कि ये प्राइस जब आएगा तब मैं बेचूंगा। तो उस केस में आप जीटीटी ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। अब इसमें सिंपली आपको जिस भी स्टॉक को खरीदना या बेचना है उसका नाम आप सर्च करिए। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, और इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे आप किसी भी शेयर पर क्लिक करोगे ना, आपको इधर बटन मिल जाएगा क्रिएट GTT का। इसके ऊपर आपको आना है। आने के बाद आपको दो चीज़ें मिलती है, या तो अगर आपके पास कोई स्टॉक ऑलरेडी होल्डिंग में है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अभी होल्डिंग वाला स्टॉक क्या होता है, और अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, तो दोनों में ही आप जीटीटी ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो खरीदने वाला ऑर्डर लगाइए। अगर आपके पास पहले से कोई शेयर है डीमैट में और उसको अगर सेल करना चाहते हो तो सेल वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये सिंगल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर भी ट्रिगर प्राइस का वही मतलब है कि आपको शेयर कब खरीदना है वो आप इधर लगा सकते हो। ट्रिगर प्राइस को मैंने सेट किया है 70 पर, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये 70 रुपीज़ पर आए तब मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। अब इसमें आपको कंपलसरी यहाँ पर लिमिट प्राइस लगानी ही पड़ती है, यहाँ पर मार्केट प्राइस आप नहीं लगा सकते। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेम रखिए और खुश रहिए। क्वांटिटी
आप आपके हिसाब से, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, मुझे 5 खरीदने हैं, तो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब आपको बाकी कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्रिएट जीटीटी पर राइट स्वाइप कर देना है। आपकी ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली लग गई है। अब कहाँ पर चेक करेंगे हम आएंगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में और जीटीटी में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर लगा कर रखा है आईडीएफसी, और पहले भी मैंने ये एचडीएफसी बैंक का लगा कर रखा है, जिसका एलटीपी है अभी 2000 के आसपास, और मैं चाहता हूँ इसे 1900 पर मैं बाय करूं। तो ये दोनों ऑर्डर्स अभी भी एक्टिव है। अगर इन केस हमने जो भी यहाँ पर जो प्राइस लगाई है वो आ जाती है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस ध्यान ये आपको रखना है कि जितना भी प्राइस आपने लगाया है उतना सफिशिएंट बैलेंस आपके फंड्स में होना चाहिए, वरना आपका ऑर्डर ट्रिगर तो होगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स आपके अकाउंट में थे। तो ऐसे ही आप जीटीटी यूज़ कर सकते हो, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि चेंजेस कर सकते हो, और डिलीट अगर करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, जिस केस में ये ऑर्डर टोटली कैंसिल हो जाएगा। जीटीटी भी यूज़ करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जितने स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस जो भी लगेंगे वो ही लगेंगे। जीटीटी आपने यूज़ करी है इसके वजह से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बास्केट ऑर्डर को। तो बास्केट ऑर्डर भी दोस्तों एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसको यूज़ कैसे करना है और ये होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसको क्रिएट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको क्रिएट कैसे करना है, बास्केट्स ये वाले ऑप्शन में आपको आना है और न्यू बास्केट पर क्लिक करना है। न्यू बास्केट पर क्लिक करने के बाद आप नाम दे दीजिए, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ 5, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर ना चीज़ क्या है आप समझो। अब बास्केट आप कहाँ पर यूज़ करते हो, मोस्टली अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो शॉपिंग वगैरह करने, तो बास्केट में आप क्या करते हो, आपका जो भी मनपसंद का सामान है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो डालते हो, और एक साथ वो बास्केट आप बिलिंग काउंटर पर लेकर जाते हो और वहाँ पर आप उसका बिल कर देते हो। तो सेम कंसेप्ट आपको इधर भी अप्लाई करना है। मतलब बास्केट मतलब यही चीज़ होती है कि आप मैक्सिमम 20 ऑर्डर्स एक साथ लगा सकते हो और उनको एक साथ आप बिल कर सकते हो, यानी कि एक साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मान लेते हैं कि मुझे 5 शेयर खरीदने हैं, बराबर 5 शेयर अगर मुझे खरीदने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मुझे 5 शेयर खरीदने हैं उनके नाम सर्च करूँगा। जैसे अगर सबसे पहले मुझे टाटा केमिकल्स खरीदना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ऐड बाय पर क्लिक करूँगा, क्वांटिटी लगा लूँगा, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितने शेयर खरीदने हैं बेचने हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाना है तो आप ऑन कर सकते हो, नहीं लगाना है इसको मैं बंद कर देता हूँ। इंट्राडे के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मर्जी है, मैं लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। स्वाइप कर दिया, प्रोसीड पर क्लिक किया और यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल के लिए हम एक शेयर ऐड कर लेते हैं रिलायंस का, और इस पर क्लिक करेंगे और ऐड बाय पर क्लिक करेंगे, लॉन्ग टर्म पर क्लिक करेंगे। मैंने मार्केट पर इसे स्विच कर दिया है और इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो टाटा केमिकल, रिलायंस और अगर 2 4 या 15 20 मैक्स टू मैक्स 20 है तो आपको जितने शेयर आपको ऐड करने आप कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी करना है तो कर सकते हो, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप दूर ही रहना जब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ जाती। चैनल पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड। अगर आपको वो चेकआउट करने हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे ट्रेड वगैरह करते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो आपको सारी चीज़ों पर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब जैसे कि ये दोनों चीज़ें मैंने इधर लगा दी है तो आप देख सकते हो टोटल मुझे बता रहा है कि फाइनल ये दोनों शेयर खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा। और अगर मैं इसे राइट स्वाइप कर देता हूँ तो तुरंत मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक इकट्ठा मैं जो है वो ये दोनों शेयर्स को बाय कर सकता हूँ। अब ये काम कब आता है, इन केस किसी दिन मार्केट 3% 4% गिर जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और किस में करना है, तो ये 6 शेयर है तो वो 6 शेयर आप लगा सकते हो और टोटल लमसम इन्वेस्टमेंट एक ही साथ आप ये ऑर्डर अगर स्वाइप कर देते हो तो सारा जो आपका शेयर्स है, जो भी 5-6 शेयर्स होंगे और जितने भी अलग अलग क्वांटिटीज़ में होंगे वो एक साथ आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप इसे इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते। अब मैं आपको वो होल्डिंग्स वाला भी सेक्शन समझा देता हूँ। तो पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो होल्डिंग सीएनसी वाला स्टॉक होता है इसको आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, इसे बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है अगर आपको इसे होल्ड करना है तो। और इंट्राडे वाली पोजीशन को आप चाहो तो इसे एग्जिट भी कर सकते हो। पहले मैंने आपको ये वाले ऑप्शन से एग्जिट करके बताया था, अब मैं आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बताऊंगा। ये रिसेंटली ये फीचर आया है, इसके ऊपर क्लिक करोगे और डन पर क्लिक करोगे, आपको कंफर्म पर क्लिक करना है तो तुरंत आपका ऑर्डर जो है वो एग्जिट हो जाता है। ये फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए है, वहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, तुरंत आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाती है। फिर आप ऑर्डर में अगर आओगे तो आप देख सकते हो अभी भी हमारा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर था वो अभी भी पेंडिंग है। तो ये भी आपके साथ भी हो सकता है। हमेशा स्क्रीन बंद कर रहे हो ट्रेडिंग से तो हमेशा चेक करना कि कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है आपका, अगर हो तो उसको भी कैंसिल आप कर सकते हो।
यस पर क्लिक करना और इसे कैंसिल कर देना। कोई भी ओपन में ऑर्डर आपका नहीं रहना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग अभी बंद करनी है तो, नहीं तो वो अलग से कोई ट्रेड प्लेस हो जाएगा और आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर से हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में, और ये जो होल्डिंग्स वाला सेक्शन है, तो ये जो होल्डिंग्स वाला सेक्शन में जिसमें आप जितने भी शेयर बाय करोगे वो आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल आपने कितना पैसा लगाया है वो इधर आप देख सकते हो, और करंट अभी उसकी वैल्यू कितनी चल रही है ये आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, और टोटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने तो ये हाइड करके रखा है, पर आपको सारी चीज़ें इधर देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें इधर चेक कर सकते हो। और ये होल्डिंग में जो आपके स्टॉक्स है वो आपके डीमैट में होते हैं, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, यानी कि जितने दिन आप चाहो उतने दिन होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी स्टॉक को बेचना है होल्डिंग वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर जाकर इधर एग्जिट पर क्लिक करके आप वो शेयर बेच भी सकते हो। बस उसके लिए एक थोड़ा प्रोसीजर होता है कि आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है CDSL T-PIN का। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इधर एक ऑर्डर ले लेता हूँ, और इधर आपको एक AMO का ऑप्शन भी दिखेगा। तो इन केस अगर आप मार्केट आवर्स के बाद में कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मतलब मार्केट कब खुला होता है, मार्केट खुला होता है 9:15 से लेकर तो 3:30 बजे तक। अब आपको 5:30 बजे याद आया कि मुझे ये शेयर कल बेचना है, तो आप क्या करोगे, आप ये AMO का ऑप्शन तब चूज़ कर सकते हो। अगर आप मार्केट के टाइमिंग्स में ही कोई भी ऑर्डर अगर प्लेस कर रहे हो तो ये रेगुलर वाला ऑप्शन चूज़ करिए। अगर मार्केट के बाद कोई कर रहे हो ऑर्डर प्लेस, तो सिर्फ आपको ये AMO वाले सेक्शन में जाना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डिसाइड कर ली है, एग्जाम्पल पर्पज के लिए 1 लगा दी है, मार्केट पर ही मैं इसे रखूंगा, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। और लॉन्ग टर्म में मैं बेचना चाहता हूँ। अगर आपको चार्जेस चेक करने हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कितने चार्जेस आपको लगेंगे। जैसे मैंने बोला था कि बाय करते समय आपको उस टाइम के चार्जेस दिखाएगा और सेल करते समय आपको उस टाइम के चार्जेस दिखाएगा, और इंट्राडे और डिलीवरी के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको चेक करना है। अब ये मैंने चार्जेस भी चेक कर लिए। अब इसको हम बंद करेंगे, और जैसे ही मैं इधर स्वाइप टू सेल पर राइट स्वाइप करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, ये बोलेगा आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। अब ये ऑथराइजेशन यानी क्या, ऑथराइजेशन यानी कि अगर आप कोई भी शेयर आपके डीमैट में है और उसको अगर बेचना चाहते हो, तो बेचने से पहले आपको उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसके लिए हम ये कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉरगॉट CDSL T-PIN पर क्लिक करेंगे और इसको करेंगे क्लोज। अब जैसे ही फॉरगॉट पर आप क्लिक करोगे ना, आपको एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जिसको हम T-PIN बोलते हैं। वो T-PIN आपको इधर एंटर कर लेना होता है। 6 डिजिट्स का आपको एक T-PIN मिलेगा, वो T-PIN आपको एंटर कर लेना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक OTP आएगा, वो OTP भी हम इधर एंटर करेंगे, और OTP एंटर करने के बाद भी हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर ओके पर क्लिक करेंगे, और अब अगर आप कोई भी शेयर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लोज पर हम क्लिक करेंगे। पोजीशंस वाले सेक्शन में आप देख सकते हो ये जो ब्लैक बग जो अभी अभी हमने बेचा है, उसके सामने ऐसे माइनस वाला सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा, और सोल्ड होल्डिंग लिख के आएगा। आपको ये भी एक दिन के लिए पोजीशंस में शो करेगा, इसको भी आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसको एग्जिट कर दोगे तो आपका फिर से ये बाय हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो आपको उसके सामने ऐसे CNC देखने के लिए मिलता है, और एक दिन के लिए उसको आपको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली एक दिन के बाद सेटल हो जाता है। अब हमने स्टॉक्स के बारे में तो बहुत बातें कर ली, अब एक बार को देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये कॉइन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये काइट वाले एप्लीकेशन से नहीं कर सकते, आपको यही ऐप जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट विथ काइट का, लॉगिन कर लीजिए जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर नहीं की है तो आपको सारी जगह पर 0 दिखाई देगा। उसके बाद आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ये डिस्कवर वाले बटन पर आ सकते हो। जो भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है आप इधर स्कीम का नाम डाल सकते हो। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। जैसे इक्विटी कैटेगरी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आपको और मल्टी लेवल पर कैटेगरीज देखने के लिए मिलेगी। लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, वैल्यू है, फ्लेक्सी कैप है। जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है, मान लेते हैं फ्लेक्सी कैप में, तो फ्लेक्सी कैप पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको सारे फ्लेक्सी कैप फंड मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। बाय और SIP 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। बाय का मतलब है कि एक इकट्ठा पैसा आप एक ही बार में डालना चाहते हो तो बाय वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। और SIP तो आपको पता ही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने हर हफ्ते ऐसा कोई भी एक सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप SIP का जो मेथड है वो चूज़ कर सकते हो।
बल्कि म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मेरे चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाकर रखे हैं, जिसमें मैंने एसआईपी कैसे करनी है, म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारा मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाया है। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बाकी फिर आपको बाय का बटन मैंने बता दिया है, एसआईपी का बटन बता दिया है। इसके बाद आपको सिर्फ तारीख वगैरह सेलेक्ट करके पेमेंट चूज़ करना होता है और पेमेंट पे करना होता है, आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। और लमसम के लिए आपको 1 टाइम पेमेंट करना होता है और आपका जो पेमेंट प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाता है 2-3 दिनों में आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स ये इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाती है। जो जितनी भी एसआईपीज़ होगी आप वो एसआईपीज़ वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। मेरी फ़िलहाल कोई भी एसआईपी नहीं है तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है, जो आपको भी दिखा रहा होगा शायद। और जब पोर्टफोलियो में आप कोई भी चीज़ खरीद लेते हो तो वो आपको पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलेगी। और अलग अलग स्कीम्स खरीदते हो तो अलग अलग स्कीम्स में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, अभी कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें बेसिक कवर कर ली है और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इन केस अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, अगर आप चाहते थे कि मैंने इस वीडियो में वो पार्ट समझाना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। या ऑलरेडी अगर चैनल पर वो वीडियो होगा तो आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।